नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का जो है द्वितीय पाठ लेकर के आए हैं। संस्कृत का जो ये द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है कूर्म शशक कथा। कूर्म शशक कथा यानी कछुआ और खड़े की कहानी। ये जो है लग-लकार यानी भूतकाल की बात है, यानी पीछे की बात है। ठीक है, कुछ यहाँ पे सारांश दिया गया है, संक्षिप्त में आप देख लीजिए, इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। इस पाठ में एक कछुए और एक खड़े की कथा है। ठीक है, दोनों मित्र थे, एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। ठीक है, उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। यानी एक सरोवर यानी तालाब कहिए या नदी कहिए, एक जगह से दूसरे तालाब के पास जाने की क्या लगी, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हुआ। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। ठीक है, उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। कौन? कछुआ। कूर्मा। ठीक है, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आज पाठ की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पर आपको प्रत्येक क्लास का जो वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कछुआ और खड़ा यानी खरगोश। ठीक है, खरगोश आराम कर रहा है, कुछ दूर चल के लगा कि अब कछुआ जो है बहुत पीछे होगा, और ये आराम करने लगा, लेकिन कछुआ रुका नहीं, वो चलते रहा धीरे धीरे, और वो क्या किया, प्रतिस्पर्धा को जीत गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लाइन बाय लाइन डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर है चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। ठीक है, तस्य मित्रता शशकेन अभवत्, तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। ठीक है, चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म, यानी कि चंपारण नामक वन में, ठीक है, चंपारण नामक वन में जो है एक क्या रहता था, कछुआ रहता था, सरोवर यानी कि तालाब के किनारे। ठीक है, चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। यहाँ पे अस्म मतलब निवसति, अस्म मतलब रहता था। ठीक है, निवसति अस्म मतलब रहता था। तो चंपा नामक चंपा नामक जो है वन में जो है एक तालाब के किनारे जो है क्या एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता यानी उसकी दोस्ती किससे हुई, शशकेन अभवत् यानी कि खरहे से हो गई। ठीक है, उसकी मित्रता किससे हो गई, खरहे से। अभवत् जो है ये लग लकार का शब्द है। ठीक है, भूतकाल का शब्द है। उसकी मित्रता किससे हुई, वो एक खरहे से हुई यानी खरगोश से हुई। तो यानी वे दोनों, तो मतलब वे दोनों। ठीक है, तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यता, दोनों जो वे दोनों क्या होता था, एक जगह होता था। ठीक है, दोनों सदा जो है, सर्वदा मतलब सदा जो है एक साथ रहकर नाना मतलब अनेक कहानियाँ कहते रहते थे। ठीक है, क्या कहते रहते थे, अनेक कहानियाँ कहते रहते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, और परस्परम यानी आपसी मित्रता, परस्परम आलापेन। ठीक है, परस्पर में जो है मिलाप से, बातचीत से क्या होता था, तयो मतलब उन दोनों का। ठीक है, उन दोनों में मित्रता दृढ़ा जाता यानी कि गहरी हो गई, मित्रता क्या हो गई, गहरी हो गई। परस्परम आलापेन यानी उस दोनों की जो है आपस में मिलने से क्या होता था, आपस में बातचीत होने से क्या हुआ कि मित्रता जो है गहरी हो गई उन दोनों की। एकदा तो यानी एकदा यानी एक बार, तो मतलब वे दोनों, एक बार वे दोनों विचारम कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम।
यानी आपस में वो दोनों बातचीत किया, ठीक है। एक बार दोनों जो है आपस में विचार किया कि वन के अंतिम छोर पर जो है क्या करना है, पहुंचना है। यानी एकदा तो विचारम कृतवंतो यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम। गंतव्य मतलब जाना चाहिए, यानी उपान्ते मतलब अंतिम छोर पर, ठीक है। उन दोनों ने विचार किया, कृतवंतो मतलब किया। एक बार वह दोनों क्या किया, विचार किया कि हमें इस वन के जो है यानी अंत तक जाना है, ठीक है। इस वन के अंतिम छोर तक क्या करना है, जाना चाहिए, ठीक है। अब है अवयव। अवयव मतलब होता है हम दोनों में। कह मतलब कौन, तत्र प्रथम गच्छेत, यानी कि हम दोनों में जो है कौन प्रथम यानी पहले वहाँ पे जाएगा, ठीक है। कुर्मः अकथयत अहमेव तत्र प्रथम गमिष्यामि। अब जो है कुर्मः मतलब कछुआ। कछुआ क्या बोला कि वहाँ पर जो है कछुआ क्या बोला, अकथयत यानी कहा, कछुआ जो है कहा कि अहमेव यानी कि मैं ही, तत्र मतलब वहाँ पहले पहुँचूँगा, ठीक है। ये क्या बोला, कछुआ बोला। शशकः अहसत। अब जो है खरगोश जो है क्या किया, हंसा। खरगोश जो है उस पर हंसने लगा, ठीक है। क्या किया, हंसने लगा। तू शनैः शनैः चलसि। तुम तो क्या होता है, धीरे धीरे चलते हो। क्या बोला कि तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथम गमिष्यसि। क्या बोला, कथम तत्र प्रथम गमिष्यसि, यानी कि मैं वहाँ पहले, कैसे वहाँ पहले पहुँचे वो, मैं ही पहले वहाँ पहुँचूँगा, यानी अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि, ठीक है। इतना समझ गए। कथम मतलब क्यों, ठीक है। तत्र प्रथम गमिष्यसि, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पहले कुर्मा क्या बोला, कुर्मा कछुआ कहा कि वो हम जो है वहाँ पर पहले पहुँचेंगे। कछुआ कहा मैं ही वहाँ पहुँचूँगा। इस पर खरहा क्या हुआ, हंसने लगा और क्या बोला कि तुम तो धीरे धीरे चलते हो, तुम कैसे वहाँ पर पहले पहुँचोगे, ठीक है। अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि, यानी कि मैं पहले वहाँ पहुँचूँगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कछुआ जो है, कुर्मः मतलब कछुआ, नियमस्य मतलब नियम का पालन जो है करने वाला है, सदा जो है हमेशा जो है वह मेहनती और परिश्रम करने वाला जो है था, ठीक है। वह जो है हमेशा परिश्रम करने वाला था, ठीक है। मेहनत और परिश्रम करने वाला था, ठीक है। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलिता। वह जो है धीरे धीरे लेकिन लगातार जो है क्या हुआ, चलता रहा, ठीक है। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। शशकः यानी खरहा देर तक राह में रुककर यानी विश्राम करने लगा, ठीक है। फिर तेज गति से चला। शशकः दीर्घकालम मार्गे यानी कि खरगोश क्या किया, यानी देर तक जो है रास्ता पर जो है क्या किया, रुक कर क्या किया, आराम किया। फिर जो है वह तेज़ी से चला। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान तदा अपश्यत् यत् कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। यहाँ पे आगे इसको ऊपर करके देख लीजिए। तो यहाँ पे समझिए, यदा स वनस्य उपान्तम, जब वह वन के अंतिम छोर पर पहुँचा, यानी प्राप्तवान यानी वह जब वह खरहा जब वन के अंतिम छोर पर पहुँचा, तदा अपश्यत् यत् कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। तो वह देखा कि कछुआ जो है पहले ही वहाँ पे जो है क्या था, पहुँच चुका था, ठीक है। अब है शशकः लज्जितः जाता। यह देखकर क्या हुआ, खरहा जो है लज्जित हो गया, ठीक है। जाता मतलब क्या हो गया, लज्जित
हो गया, जाता मतलब लज्जित हो गया, लज्जिता जाता मतलब लज्जित हो गया। ठीक है। अब है सत्य मुक्तम, यहाँ पे सत्य मुक्तम सच ही कहा गया है, यहाँ सत्य मुक्तम मतलब सच ही कहा गया है कि निरंतरम श्रमेण और संभवम अपि कार्यम संभवति। ठीक है, संभवति, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सच ही कहा गया है कि लगातार परिश्रम करते रहने से कठिन काम भी क्या होता है, आसान हो जाता है। कठिन काम भी, असंभव काम भी क्या होता है, संभव लगने लगता है। ठीक है। क यहाँ पे कहाँ कुर्मस्य मंथर गति, कहाँ कछुआ जो है धीमी चाल से चलने वाला, और कहाँ शस्कस्य तीव्र गति, यानी कहाँ जो है खरहा तेज गति से दौड़ने वाला। किंतु कुर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत, किंतु जो है कछुआ जो है क्या किया, निरंतर कार्य करता रहा, निरंतर चलता रहा, जिससे वह क्या हो गया, विजयी हो गया। ठीक है। और खरहा जो है हार गया और कछुआ जीत गया। ठीक है। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है, यही सीख मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जीवन में जो है सफल होने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। जिसका उदाहरण आप इसमें देख लिए कि मंद गति से चलने वाला कछुआ विजयी हो गया और तेज गति से चलने वाला खरहा भी क्या हुआ, हार गया। ठीक है। अब जो है कछुआ और खरगोश किस वन में रहता था, तो चंपा नामक वन में रहता था। ठीक है। दोनों मित्र था, दोनों कहानी आपस में सुनता था। इसी सुनाते सुनाते क्या हुआ, दोनों में मित्रता बढ़ गई, दोनों में रेस लगा, दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी कि हम लोग इस वन के अंत तक चलेंगे और कौन पहले पहुंचेगा। तो दोनों में क्या हुआ, कछुआ बोला कि हम पहले पहुंचेंगे, खरगोश बोला हम पहले पहुंचेंगे। कछुआ बोला हम पहुंचेंगे, इस पर खरगोश को हंसी लगी और बोला तुम तो धीरे धीरे चलते हो, तुम वहाँ कैसे पहले पहुँच जाओ। लेकिन बाद में रिजल्ट क्या हुआ, कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन लगातार चलता रहा। खरहा पहले, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक चलना था तो बीच में क्या था, एक विश्राम पेड़ था, वहाँ पे क्या हुआ, खरहा जाके आराम करने लगा कि अब कछुआ बहुत पीछे है, तब तक आराम कर लूँ। लेकिन कछुआ क्या हुआ, चलते रहा और अपने गंतव्य तक पहुँच गया। और खरहा उठा और जब चला तो देखा कि कछुआ पहले ही वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, समझ गए। इस कहानी से संदेश ये मिलता है कि काम ही सफलता की, यानी श्रम ही, परिश्रम ही सफलता की क्या है, कुंजी है। क्या है, परिश्रम ही सफलता की क्या है, कुंजी है। ठीक है। जो तेज विद्यार्थी होता है जीवन में असफल इसीलिए होता है क्योंकि वह अनवरत जो है, मतलब मेधावी छात्र जो है असफल इसलिए होता है क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है, वो लगातार काम नहीं करता है। लेकिन मंदबुद्धि छात्र भी अगर मंदबुद्धि छात्र भी क्या होता है, अगर लगातार परिश्रम करता है तो वो सफल होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम शब्दार्थ थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न जो है अगले वीडियो में करेंगे। अरण्य मतलब जंगल में, सरोवर मतलब तालाब, कुर्मः मतलब कछुआ, निवसति अस्मा मतलब रहता था या रहते थे, शस्का मतलब खरगोश या खरहा, अभवत मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, स्थित्वा मतलब रहकर, कथ्यतः मतलब दोनों कहते हैं। ठीक है। अब है परस्परम मतलब आपस में, आलापेन मतलब बातचीत के द्वारा, जाता मतलब हुई, एकदा मतलब एक बार, कृतवंतो मतलब किया, द्विवचन है, यत मतलब की, उपांत्य मतलब दूसरे छोर या किनारे पर। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी दिया गया है शब्दार्थ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे पाठ को समझने में आसानी होगी। गंतव्यम मतलब जाना चाहिए, आवयोः मतलब हम दोनों को, कह मतलब कौन, तत्र मतलब वहाँ, गच्छेत मतलब पहुँचे जाए, अकथ्यत मतलब कहा, अहमेव मतलब मैं ही, अहसत मतलब हंसा, तो मतलब तो, स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे, कथम मतलब कैसे। ठीक है। तो ये एक शब्दार्थ है। आगे जो है संधि विच्छेद कुछ दिया गया है दीर्घ संधि का, चंपारण्य मतलब चंपा प्लस अरण्य, चंपारण्य यानी दीर्घ संधि है। उपांत्य उप प्लस अंत्य
ये भी क्या उपांत्य यानी दीर्घ संधि है। चासित यानी च प्लस आसित यानी ये भी दीर्घ संधि है। ठीक है। अब प्रकृति प्रत्यय विभाग यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे स्थित्वा यानी स्था जो है इसमें धातु है कत्वा प्रत्यय है। जातः में जन धातु है कत प्रत्यय है। गंतव्य में गम धातु है तव्यत प्रत्यय है। विरम्य में बी उपसर्ग है। रम जो है धातु है। लेप जो है इसमें प्रत्यय है। विरम्य में क्या है धातु कौन सा है रम और प्रत्यय क्या है लेप। उपसर्ग क्या है बी। अभवत यानी ये लग लकार का शब्द है। अभवत यानी धातु क्या है भू है। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन का है अभवत। कथ्यतः यानी कथ धातु है लट लकार का है। उसके बाद है कृतवंतो यानी क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है यानी अत्वतु प्रत्यय है। ठीक है। गच्छेत यानी गम धातु है ये विधिलिंग लकार है। ठीक है। अकथ्यत यानी कथ धातु है और लग लकार जो है ये लग लकार है। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन है। अब आगे जो है अभ्यास है। अभ्यास हम अगले पाठ में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।